हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गाइस सुबह का टाइम है और मैं करने जा रही हूँ साफ़ सफाई घर की, क्योंकि दीपावली भी आ रही है और आगे जाके ना फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है दीपावली सफाई में। भी ये पर्दे वगैरह उतारने हैं, ये धुलने हैं, फिर ये प्रेस होंगे, तब जाके लगेंगे। और इयरिंग्स ना मैंने कुछ भी अभी नहीं पहन रखा है, क्योंकि जैसे करवा चौथ थी ना, तो वो बड़े बड़े जो इयरिंग्स पहने थे वो सब निकाल दिए थे। अब कानों को ना 1-2 दिन ऐसे ही रेस्ट दूंगी, ऐसे ही रखूँ, क्योंकि कान जो भारी पहनते हैं ना फिर लटक जाते हैं, ये 6 दिन के बड़े हो जाते हैं। और मंगलसूत्र वगैरह वो भी सब कुछ ना निकाल रखा है अभी फ़िलहाल, बस ये वाली चूड़ियाँ पहन रखी हैं। अभी चलती हूँ, फटाफट से करती हूँ थोड़ा सा काम। एक ये वाला इधर वाला बेड साफ़ करना है अंदर से। इस बेड के अंदर ना जो गद्दों में से कुछ पता नहीं क्या निकलती है, मिट्टी मिट्टी धूल धूल सी। और आपका भी कमेंट आया था एक बार कि दीदी हमारे गद्दों में ऐसा होता है, तो ये हमारों में भी होता है। और तबीयत थोड़ी सी डाउन है गाइस, मतलब सर में भी दर्द है और वही थोड़ी सी प्रॉब्लम सी है बनी हुई। लग रहा है बॉडी मतलब सही से काम नहीं कर रही है। और यहाँ पे ये देखो दोनों की किस तरह से, देखो इनके साथ क्या है कि हंसते रहेंगे, ये नहीं कि ये लड़ाई हो रही है, मतलब एक वो होती है ना एक्सरसाइज, वो चल रही है इन दोनों की। एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, चिपटते रहेंगे। तो अभी चलो, पतिदेव ने किया है अपना थोड़ा सा स्किन केयर, क्लींजर करके आए हैं कच्चे दूध से, क्योंकि आजकल इनका फेस ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप में इधर उधर आना जाना वो सब इनका रहता ही है। तो अभी ये रोजी को घुमा के लेके आए। काम अभी कुछ नहीं हुआ है गाइस आज का जो दिन है, क्योंकि आज संडे का दिन है, छुट्टी है, तो हटा दो। अभी ये देखो पर्दे हमारे किस तरह से हटाए जाते हैं, दिखाना। ये देखो ये चिपके हुए हैं, तो ऐसे ये ऊपर वाला जो पर्दा है ना, ये तो ऐसे ही छूटता चला जाएगा। और ये नीचे वाले जो है ना, इनमें बहुत छोटे छोटे से हुक लगे हुए हैं और उनमें से निकालने होते हैं। तो इन्हें बस फटाफट से करते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद मैं इनको धुलने के लिए डाल दूंगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो गद्दा है ना बच्चों के बेड वाला, ये गद्दा उस वाले बेड पे डाल के देखती हूँ। अगर ये उस पर फिट आ गया ना, ये गद्दा थोड़ा फैला फैला हो रहा है, और अगर ये उस पर आ गया तो उसके बेड के गद्दे इस पे डाल देंगे। देखते हैं अगर सेट हो गए तो। टंकी कौन सी? अच्छा, मेरे तो याद ही ना, अभी तो नाज की टंकी भी ऊपर रखी है बाहर। ऊपर ना गाइस गेहूं सारे बाहर निकाल के डाले हैं, मतलब टंकी से बाहर निकालने पड़े। अभी जब मैं छुट्टियों में यहाँ पे नहीं थी ना, आप बोल रहे थे कि दीदी आप गेहूं किस तरह से सेव करके रखते हैं पूरे साल के लिए, वो दिखाना। तो वो मैं इसीलिए आपको दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं गाँव में थी, छुट्टी में चली गई थी, और इन्होंने बाद में ना उनको भरवा दिया था, और उसमें ना कुछ भी इन्होंने नहीं डाला है, और उसमें ना वो सुरैली लग गई हैं, और उनकी वजह से उनमें मतलब वाइट वाइट सा आटा सा निकल रहा है। तो वो सारे गेहूं निकालने पड़े और सारे ऊपर छत पे डाल रखे हैं, और टंकी निकाल के बाहर रखी है, जिससे कि धूप लग जाए, उसके बाद उसमें भर दूँ। तो वैसे ज़्यादा गेहूं नहीं थे, गेहूं उसमें कम ही थे। तो यहाँ पे सूर्य ने एक साइड से तो पर्दे निकाल दिए हैं और दूसरी साइड से निकाल रहा है। एक साइड से मतलब एक पर्दा इसके पापा ने निकाला, लेकिन इन्होंने तो उसके हुक वगैरह सब नीचे निकाल दिए। इनको ना ऐसे काम होते नहीं है सही से। और बस पर्दे वगैरह का वैसे वेट वगैरह उठाना, बस वही मैं इनसे ज़्यादातर करवाती हूँ, क्योंकि उस काम को ये अच्छे से कर देते हैं। अभी यहाँ पे इस वाले बेड में अंदर से सारी सफाई करूँगी। क्या काम करेगा? अपने कपड़े लगाऊंगा साइड में, बस रोजी का ध्यान रखेगा। बांध सुसु करवा के ले आया अभी। बांध देगा इसको, फिर इसका खाने का दे देगा? नहीं दे सकता। वो दे दूंगा, दही दे दूंगा। हाँ दही दे देगा, सारा दे देगा। इससे ना कुछ काम नहीं होता, इससे ज़्यादा ये सूर्य कर लेता है, लेकिन इससे नहीं हो पाता कुछ भी। ये तो मेरी बहुत हेल्प कर देता है। तू तो निकाल क्या लगी उसको? देखो क्या हाल हो रहा। लंबाई ज्यादा है इसकी। तो गाइस ये वाला गद्दा ना दूसरे बेड का है, ये इस पे लाके डाला, ये देखो लंबाई में कितना कम है।
और ये गद्दा कितना लंबा है, इसलिए ये इस पे आ नहीं रहा। अब अगर मैं गद्दा मंगा भी लूं तो इस गद्दे का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा। उस दिन ये जा रहा था उठने में, उसके ले जा रहा था वो कौन, तो कबाड़ दे गड्ढे ऐसे निकलते हैं, मुझे पता ना। तो गाइस यहाँ पे मैंने गद्दों को ना दोनों तरह से डाल के देखा, इधर को भी और इधर को भी, लेकिन किसी भी तरह से ये इस वाले बेड पे ना फिट नहीं बैठ रहे थे और बीच में ना इनके जगह रह रही थी। अगर मैं ऐसे आड़ी तरफ डाल रही थी ना तो जगह रह रही थी, तो इसलिए इनको यहाँ से हटाई दिया। और अभी ना गाइस कुछ टाइम पहले जो गद्दे बेचने वाले आते हैं ना वो हमारे यहाँ पे घूम रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा था तो वो गद्दों को ना वापस में ले लेते हैं, मतलब जो पुराना गद्दा होता है ना उसे लेके और नए गद्दे दे देते हैं और कुछ पैसे ले लेते हैं। तो उनको पतिदेव ने मना कर दिया कि नहीं, ये गद्दे अच्छे नहीं रहते हैं, इनको नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाले जो गद्दे हैं ना जो बेड पे डले हुए हैं ये पूरा एक ही गद्दा है और वो दोनों अलग अलग थे। और इन गद्दों को ना हमारे 13 साल हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे चले हैं, मतलब अभी भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा सा गद्दा साइड में को फैल गया है। वैसे इसकी ऊंचाई ऐसी की ऐसी है, ये नहीं है कि गद्दा नीचे दब गया है। और यहाँ पे ये मैं सूट देख रही थी, ये सूट मिला है मुझे अभी बेड में और ये मेरा 13 साल पुराना सूट है, 13 साल पहले मैंने लिया था और कुछ ही टाइम ये पहना गया है क्योंकि इसके ऊपर ना नेट लगी हुई है। और ये 2 सूट मैंने लिए थे और दोनों ही सूट मतलब ज़्यादा नहीं पहने हैं, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। और उस टाइम में बहुत पतली थी, ऐसे मैं इसको नाप के देख रही थी, तो ये सूट अब मुझे नहीं आएगा। और यहाँ पे बैग वगैरह सब मैंने निकाल लिए जो कि गर्म कपड़ों के हैं। गर्म कपड़े आज ही अलमारियों में सब में लगा दूंगी, थोड़े ठंडे कपड़े रख लेंगे क्योंकि अभी गर्म का पूरा मौसम नहीं है। और अगर ये कपड़े लग जाते हैं ना, गर्म कपड़े पूरे अलमारियों में लग जाते हैं, तो सच बताऊं बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है मेरा, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा फैल जाते हैं। जो गर्मी के कपड़े होते हैं वो रखने हैं, सर्दी के कपड़े निकालने हैं, तो सारे कपड़े आज अलमारी में लगा दूंगी। बच्चों की भी जैसे छुट्टी है तो बच्चे अपनी अपनी अलमारियाँ सेट करेंगे। और अभी ऊपर से बेड को मैंने साफ़ करके और उसके बाद ये गद्दा लगा दिया है। और अंदर से ना इन बेडों को साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके अंदर कुछ भी मतलब कोई भी डस्ट नहीं निकलती है, बिल्कुल अंदर से बेड साफ़ रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने अपने गर्मी के कपड़े सारे अलमारी से बाहर निकाल दिए हैं, 2-4 टी-शर्ट रख लेंगे बस। और यहाँ पे सूर्य के जैसे कुछ कपड़े लगे हुए हैं, जो टांगने वाले कपड़े होते हैं ना वो सारे मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। इनके कोट वगैरह होते हैं ना, बच्चों के स्कूल के भी रहते हैं, वैसे भी रहते हैं, तो वो सारे इसमें लग जाते हैं। और यहाँ पे अब गर्म कपड़े ये अपनी अलमारी में लगाएगा, वो अपनी अलमारी में लगाएगा। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ तीसरे वाले रूम में और इसको बेड को ऊपर से साफ़ करूँगी। इसको तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इन गद्दों में से पता नहीं क्या निकलता है, इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी होती है और वो सारी अंदर से भी पूरा साफ़ करती हूँ मैं। इसको साल में तो 2 बार करती हूँ क्योंकि होली पे दिवाली पे जैसे सफाई करते हैं ना, तो अंदर से पूरा सामान निकाल के उसके बाद ही मैं इसको साफ़ करती हूँ। और मैं इसीलिए इस बेड में ना कुछ भी यूज़ होने वाला नहीं रखती, जो चीज़ें यूज़ की नहीं होती है ना वही मैं इसके अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे अब इसको अंदर से पूरा साफ़ करूँगी। एलईडी का जो कवर है वो इसके अंदर ही रखा हुआ था, उसको मैंने निकाल लिया है। और उसको ना मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जैसे एलईडी में अगर कुछ हो जाता है तो वो बहुत बड़ी नाजुक होती है, कहीं पे भी ऐसे ही नहीं ले जा सकते हैं उसको, उसका चटकने का डर रहता है आगे से स्क्रीन का, तो इस वजह से उसको रखा हुआ है। जैसे कुछ हो जाए तो हम कवर में आराम से उसको कहीं लेके जा सकते हैं ठीक कराने के लिए, तो इसलिए उसको मैं बेड में ही रख देती हूँ। और अब बेड को अंदर से पहले पूरा झाड़ू से साफ़ किया, उसके बाद हल्का गीला कपड़ा करके और जो भी धूल मिट्टी जो भी थी वो सारी साफ़ कर दी है। और इसमें ना ये कुछ मेरी साड़ियाँ हैं जो कि पुरानी साड़ी हैं, तो यहाँ पे इस बैग में वो रखती हूँ मैं। और अब इनको सभी को ना सही से करके लगाऊंगी और उसके बाद इनको पैक करके रख दूँगी। और कुछ साड़ी ना मैं देख रही थी जैसे ड्रेस वगैरह बना लेते हैं ना साड़ियों में से, तो बड़ी प्यारी लगती हैं ड्रेसें। तो यहाँ पे ये रेड साड़ी ना मुझे अच्छी लग रही थी और ये काफ़ी पुरानी साड़ी है मेरी, मतलब जो मेरी 2nd एनिवर्सरी थी ना उस पर ही आई थी, तो मैं उसको ही देख रही थी कि इससे कुछ बन सकता है क्या। और यहाँ पे ये बड़ा बैग मैंने छाड़ लिया, इसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं। आजा आजा जाओ चलिए, जाओ चलिए। रोजू जल्दी आ, जल्दी आ, आजा चलाना भाई इसको। आजा आजा रोजी, ए रोजी देखिए, जल्दी आ, रोजी आ गया। ये रहे मेरे स्वेट्स। हट जा। सब चेक ना करेगी, सूंघेगी कपड़ों की महक। तो गाइज रोजी ने जैसे बड़ा बैग देखा ना, उसको देख के ना वो भौंकने लगी, जैसे उसे पहियों पे चला रहे थे ना तो उसको देख के भौंक रही थी। और यहाँ पे पर्दे डाल दिए मैंने धुलने के लिए।
तो गाइज आज मिले हैं मेरे जितने भी रीढ़ की हड्डी के वो थे ना, रिपोर्ट एक्सरे वगैरह जो भी थे, वो मुझे अब बेड में मिले हैं। इसके लिए आपका कमेंट भी था कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये देखो, ये सारे ना उसी के हैं, रीढ़ की हड्डी के। और ये अभी ना मुझे बेड में मिले। मैं बहुत टाइम से उन्हें ये देख रही थी कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए। ये रहे। और ये मेरी ना झिल्ली में प्रॉब्लम थी। मतलब वैसे तो बैकबोन क्रैक हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये MRI कराई थी ना, तो तब हमारे ये MRI हैं, तो तब मेरे इसमें ना प्रॉब्लम आई थी। जो बैकबोन के बीच में जो झिल्ली होती है ना, वो झिल्ली ना फैल गई थी। पैर का है और ये मेरे उसका है कोहनी का, क्योंकि मेरे इसमें भी चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मतलब ये तो अभी भी दुखती है मेरी कोहनी। इसके लिए आपने मांगा था मेरे से कि अगर आपको चोट लगी थी, आप इतना कैसे चल लेती हैं, कैसे कूद लेती हैं, भाग लेती हैं। ये देखो, ये रवि भगत का मेरा पर्चा है, जो कि रवि भगत से मेरा ट्रीटमेंट चला था। रवि भगत डॉक्टर है कैलाश हॉस्पिटल में, और ये उन्हीं की सारी रिपोर्ट है। ये पीछे लगी हुई है इसमें। और ये देखो कितना टाइम मुझे ट्रीटमेंट हुआ था। ये बहुत सारे पर्चे हैं उनके। सारा कुछ जो दवाइयाँ वगैरह थी ना, वो उनसे ही मैंने ली थी, और कई महीने तक मैंने दवाई खाई थी। लेकिन दवाई खाने से तो सच बताऊँ तो कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। तो जी, ये जो रिपोर्ट है MRI हैं, इनके लिए ना आपका कमेंट था कि जब आपको चोट लगी है और आप कैसे इतना दौड़ लेती हैं, भाग लेती हैं, आपने ऐसा कुछ अपना प्रूफ तो दिखाया नहीं है कि आपको चोट लगी है। तो आज ये सब मुझे बेड में मिले हैं, और इसीलिए मैंने आपको दिखाया है क्योंकि इनके लिए आपका कमेंट था। और मैं कैसे ठीक हुई हूँ, कैसे नहीं, वो सब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। पूरा वीडियो उसके लिए मैंने बनाया था। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और वो एक्सरसाइज ना मुझे डॉक्टर ने ही बताई हैं। और वेट वगैरह उठाने का ना अपना परहेज भी रखती हूँ। जो भी वजन का काम होता है ना, वो या तो बच्चे करवाते हैं, पतिदेव करवाते हैं। बाकी मैं अपनी एक्सरसाइज डेली करती हूँ। दवाइयों से ना इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है, बस दवाई से ये है कि हाँ, दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी कमर को ना प्रॉपर तरीके से ठीक करना चाहते हैं, वो चीज़ तो नहीं होती जो कि हमारी पहले रहती है। जैसे बैकबोन पहले रहती है, वो चोट लगने के बाद तो नहीं रहती। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं ऊपर आ गई हूँ। ये कारपेट वगैरह सारी निकाल लिए हैं, इनको साफ़ करेंगे। इनको आज धुल के डाल देंगे, तो दीपावली से पहले फिर ये लग जाएंगे। और गाइस, बड़े बड़े जितने भी काम है ना, आज सारे मैं वो निपटा दूँगी, क्योंकि इन कामों को करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये काम हमारे पहले ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में तो वो डस्टिंग वगैरह का ज़्यादा काम रह जाता है। और घर आज पूरा फैला हुआ है, तो अभी मैंने नीचे आपको दिखाया था, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी कि पहले कारपेट वगैरह धुल देते हैं, उसके बाद नीचे काम करूँगी। तो यहाँ पे पहले इसको पूरा गीला कर लिया है, ऊपर से सर्फ़ वाला पानी डाल के, और उस पर मैंने ब्रश मारा है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे नीचे अपनी अलमारी लगाऊंगी। तो मेरे तो गर्मी के जो कपड़े होते हैं ना, जो ये फ़्रॉक वाले सूट हैं, ये तो पूरी मतलब सर्दी में भी ऐसे ही लगे रहते हैं, यहीं पे हैंग कर देती हूँ मैं इनको। और जो स्ट्रेट वाले कुर्ते होते हैं, जैसे कि डेली पहनने वाले, उनको मैंने बैग में करके रख दिया है। और अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, काम करते करते सुबह से ही हम लगे पड़े थे। इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है घर में गाइस, मतलब कोई भी रूम नहीं बचा हुआ है, हॉल से लेके और ऊपर छत तक। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ, कहीं पे भी सारा काम सूंघा हुआ है। और यहाँ पे घी भी मैंने बनने के लिए रख दिया था, तो आज बहुत सारा काम फैला लिया था। और यहाँ पे अभी सभी ने खाना खा लिया है। जो पराठे और चाय मैंने बनाई है, और अभी मैं भी खा लूँगी, क्योंकि जल्दी का ना यही एक नाश्ता होता है हमारा, जो थोड़ा हैवी हो जाता है और वो जल्दी से भूख नहीं लगने देता है। तो खाना थोड़ा लेट भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने हम अपना काम कर लेंगे। और यहाँ पे रोज़ी ना, जैसे सूर्य नीचे लेटा है ना, तो उसको पैर लगा लगा के बार बार पराठा मांग रही है। उसको वैसे खाना मैंने सुबह दे दिया था, उसको दिया था दही और चावल। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के ना जो रैक हैं, जो खींचने वाली ड्रॉ होती हैं, वो निकाल के अभिमन्यु को दिए हैं कि वो अच्छे से उनको सेट कर देगा सारा सामान। और यहाँ पे सूर्य ने उठाया ऊपर को करके बेड, क्योंकि इसके नीचे झाड़ू नहीं जाती है। मतलब डेली हम झाड़ू लगाते हैं, तो इसके नीचे से कुछ भी हम नहीं निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे तक मिला हुआ बेड है, तो इसको उठवा के और इसके नीचे सारी गंदगी मैंने निकाल दी है। और यहाँ पे अभिमन्यु ना इसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कहाँ उठने वाला था। सच बताऊँ, ये बेड बहुत ज़्यादा भारी है। और यहाँ पे अब बस एक एक रूम को ना मैं साफ़ करने जा रही थी, जैसे झाड़ू लगा के और पूरे रूम को साफ़ करके उसके बाद ही बेडशीट लगाऊंगी। और जो बेडशीट उतारी हैं, उनको ऊपर वाली मशीन में धुलने के लिए डाल के आई हूँ, नीचे वाली मशीन में पर्दे धुलने के लिए डाल दिया।
और आज ना कई काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। तो दीपावली पे या कोई भी त्यौहार हो उस पे ऐसा ही होता है, जब काम फैल जाता है ना तो बहुत सारे काम साथ साथ ही करने पड़ते हैं। आपका कमेंट था कि दीदी दीपावली की सफाई किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि काम जल्दी निमट जाए। तो जितने भी जो मेरे बड़े बड़े काम होते हैं ना, पहले मैं उनको ही निपटाती हूँ, उसके बाद ही जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता करने में। तो जैसे पर्दे उतारने हैं, पर्दे धुलने हैं, कारपेट धुलनी है, अलमारियाँ लगानी है, बेड के नीचे से सफाई करनी है, तो यही सारे ना बड़े बड़े काम होते हैं। और यहाँ पे कारपेट धुल के पहले ही सुखा दी थी सूर्य ने और उसके पापा ने ऊपर दीवार पे डाल दी थी। और इनको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। इनको जैसे हमने आज धुला है तो आज शाम को ही हम इनको बिछा भी सकते हैं, लेकिन मैं इनको दीपावली से 1 दिन या 2 दिन पहले ही बिछाऊंगी। और यहाँ पे अब जो छोटे छोटे कपड़े थे सभी के पहनने वाले, उनको भी मैंने सभी को धुल दिया है कि सारे कपड़े निबट जाएंगे तो ज़्यादा काम फिर नहीं रहेगा। अगले दिन के लिए थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा कि उस टाइम में हम अपने और काम कर सकेंगे। और हमारी छत का भी बहुत सारा काम रहता है, जैसे पेड़ पौधों का भी काम रहता ही है दीपावली पे, सारा कुछ अच्छे से तरीके से लगाना और ऊपर वाला रूम साफ़ करना, घर की सजावट, बहुत सारे काम दीपावली पे हो जाते हैं। लेकिन दीपावली का त्यौहार ऐसा होता है कि गाइस सच बताऊं तो ये त्यौहार ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें जो घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो कपड़े सूख गए हैं उनको यहाँ पे सुखा दूंगी। और नीचे पर्दे भी हमारे धुल गए हैं, ये मैंने सूर्य से मंगवा लिए हैं, इनको यहाँ पे सुखाऊंगी और नीचे फिर और पर्दे धुलने के लिए डाल दूंगी। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है नहा धो के। और अभी मतलब मेरा ही बहुत सारा काम रह गया है, बच्चों का तो हो ही जाता है देखो, लेकिन हमारा काम जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। इनको जो भी काम मैंने दिए थे वो इन्होंने कर लिए हैं और उसके बाद बच्चे नहा लिए हैं। और ये कुछ कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए थे पहले ही, तो उनको उतार के मैं ले आई हूँ। और ये वाला पर्दा वो है जो कि चिपकने वाला है, जो कि ऊपर से लगा हुआ था, वो पतिदेव ने हटाया था ना, वो वाला ये पर्दा है। इसके लिए आपके कमेंट होते हैं दीदी ये पर्दे आपने कहाँ से लिए, तो ये हमने ना ऑर्डर पे बनवाए थे। और जो चौड़ी सी बड़ी सी जगह होती है ना, तो इस जगह इस तरह का पर्दा बहुत सुंदर लगता है। और अभी बस काम निपटा के मैं नहाई हूँ, टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। आज मेरा काम इस टाइम ख़त्म हुआ है, जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं नहा के, और यहाँ पे घी भी हमारा हो गया है। इसको ना डिब्बे में करूँगी छान के। और कपड़े कुछ धुल गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं। 2 बेडशीट और डाल के आई हूँ तो वो अभी नहीं धुले हैं। और टाइम कितना हो चुका है आज, तो ये देखो जो बड़े बड़े काम है ना, लेकिन वो ख़त्म हो गए हैं। बस मैट वगैरह धुल गई हैं, बेडशीटें सारी धुल गई हैं, और अंदर से बेड साफ़ हो गया है। और टाइम तो वही 4 बजने वाले हैं, 3:45 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे मेरी। बहुत मेहनत करी है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ मेहनत तो सभी ने की है बेटा, आपने भी की है, बड़े ने भी की है, पतिदेव ने भी की है। वो तो चले गए थे खैर 10 बजे चले गए थे शायद उसके पापा। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है, और आज ही जैसे ब्लॉग डाला है ना तो बच्चे देख रहे हैं। और इधर अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पे बेडशीट, तीनों बेडों पे। अभी कोई से पे भी बेडशीट नहीं लगाई है, अभी ये काम और रह गया है। मतलब शाम तक आज तो काम ख़त्म होने वाला है ही नहीं, रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। ये देखो सभी बेड अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और रोज़ी के खिलौने एक डब्बे में कर दिए हैं, क्योंकि पूरे रूम में ना खिलौने खिलौने बिखरे रहते हैं। और कभी कपड़े सुखा के आऊँगी और कुछ कपड़े और उसमें डाल के आऊँगी, पोचे वगैरह डाल के आऊँगी। और टॉवल डालूँगी धुलने के लिए इस मशीन में। तो बस आज तो गई इतना काम हुआ है, लेकिन हाँ जो बड़ा बड़ा काम था वो सारा हो गया है। इनमें ही ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे अलमारियाँ लगानी। और ये गर्म कपड़े जो रहते हैं ना, गर्म का जो काम रहता है ना, ये आज निबट गया बस। और गर्मी के कपड़े तो अभी अलमारी में रहेंगे ही, क्योंकि अभी ठंड इतनी पूरी तरह से नहीं आई है कि हाँ अलमारियाँ खाली कर दी जाएं, गर्मी के कपड़े ख़त्म कर दिए जाएं। इसमें आज ना बड़ी लाइट लगा दी है रूम में, इसमें बड़ा ही अंधेरा अंधेरा सा रहता था। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? दिवाली की थोड़ी सी साफ़ सफाई हमारी हो गई है, लेकिन पता है ये वाले पर्दे धुल गए हैं बस। और यही काम मुझे लगता है कि हाँ ये कपड़े रखने वाला जो काम है ना, अलमारियाँ खाली करनी और रखनी और गर्मी के कपड़े रखने, ये सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है। तो आज का इतना काम हुआ है। और अभी ऊपर ना गेहूँ और जो मिक्स अनाज है वो सारा रखा हुआ है, उसको पीसूँगी। मतलब बहुत सारे काम है, सच बताऊँ जैसे त्योहार आते जाते हैं ना तो घर में काम ही काम है। मतलब एक एक रूम भी लेके चलूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सामान इतना सारा भरा हुआ है। ये देखो अभी तो ऊपर रैक में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, सारा कुछ खाली करना, फिर से पेपर लगाने, फिर से वो सामान लगाना, बहुत टाइम लगता है। लेकिन कारपेट वगैरह धुल गई, दीपावली से 1 दिन पहले वो कारपेट लगा दूँगी।
और अभी इस व्लॉग को रोकती हूँ यहीं पे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।